सवैया और कवित्त। कवित्त सवैया इस पाठ के कवि हैं देव। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के 1673 में हुआ था और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये आजम शाह और भूरीलाल के दरबारी कवि थे। इनकी मृत्यु 1767 में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। देव रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल अगर हिंदी साहित्य के काल का काल विभाजन किया जाए तो आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल, ये चार उसके साहित्य के विभाजन में काल कहे गए हैं। तो देव रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन कवि अपने राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। जहाँ पर कवित्त सवैये पाठ में पहले सवैया में जो आपका है, सवैया में श्री कृष्ण के दोहे के रूप में चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के पाँव में पायल है, कमर में करधनी है, शरीर सांवला है, पीले कपड़े पहने हुए हैं, गले में वन की माला पहने हुए हैं, माथे पर मुकुट है, बड़ी बड़ी चंचल आंखें हैं, मुंह पर मुस्कान है। और इस तरीके से श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं जैसे संसार रूपी मंदिर में वो दीपक, जैसे मंदिर का दिया होता है तो वह मंदिर के भीतर बाहर एक प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी तरीके से संसार में अगर पूरा संसार को मंदिर मान लिया जाए तो श्री कृष्ण उसके दीपक है। आफ्टर दैट इसमें कवित्व है, दो कवित्व हैं। तो दो कवित्वों में से पहले कवित्व में बसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। जैसे कि इसमें बसंत को बालक के रूप में दिखा करके प्रकृति के साथ में उसका संबंध व्यक्त किया गया है। यहाँ पर बसंत ऋतु का एक बालक की तरह प्रस्तुत की गई है और इसके लिए प्रकृति ने बानों, वृक्ष और लताओं का बिछौना उसके लिए बिछा दिया है। फूलों के गुच्छे उसका झबला है। उसे दुलारने के लिए कभी कभी पवन झूला झुलाते, तो कभी मोर, तोता, कोयल आदि उसे जाकर गुदगुदाते हैं। कंजकली की लताएं मानो नायिका की साड़ी है जिसमें लिपट करके वह पराग के कण लुटा रही है। कामदेव के इस बालक बसंत को रिझाने के लिए गुलाब का फूल हर रोज चुटकी बजाता है। इसके बाद तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की
रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का चित्रण मिलता है। कैसे कवि ने इस सुंदर दृश्य को अंकित किया है। चांदनी रात में चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। अश्वन तो कभी स्फटिक की शिलाओं का बना कोई सुंदर मंदिर, तो कभी समुद्र का जल दही के समुद्र, जैसे दही का समुद्र है, कभी फर्श में फैला हुआ दूध, ठीक कभी मल्लिका के मकरंद की तरह। कहीं इस तरीके से आसमान की सुंदरता को कवि ने यहाँ तक बता दिया कि कभी उसे शीशे की तरह दिखाई देता है और चंद्रमा राधा के चेहरे जैसा दिखाई देता है। ये हुआ कवि की जो भाषा है, जो देव ने ब्रज भाषा में लिखा है, और पहला जो पद था उसमें सामंती व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण के राशि रूप का चित्रण है इसमें। अब चलते हैं पहले पद की तरफ और इस सवैया को रीडिंग करते हैं। इसका वाचन कैसे होगा, ब्रज भाषा में है ये। तो पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धुन, कटी किंकिनी के धुन की मधुराई। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुन की मधुराई। अशावरे अंगिल से पट पीत, ये होली से वन माली सुहाई। माथे के रीठ बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हन देव सहाई। पायल इस पैरों में, नूपुर मतलब होता है पाजे, पायल जानते हैं ना आप लोग। मंजू मतलब होता है सुंदर, कटी मतलब होता है कमर, किंकिन मतलब होता है घुंघरुओं की आवाज, है ना। किंकिन मतलब घुंघरू हो गए, कै ध्वनि मतलब की आवाज। मधुराई भी मधुरता। सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर। लशय, लशय मतलब सुशोभित होता है। पट मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। पीत मतलब पीले। ये मतलब होता है हृदय में, छाती में। उलसय, उलसय मतलब आनंदित हो रहे हैं, हिल रहे हैं। हिलडुल रही है क्या, वनमाल मतलब क्या होता है, वन की माला, जंगली फूलों की बनी हुई माला। सुहाई मतलब होता है सुशोभित हो रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। माथे मतलब क्या होता है, मस्तक में, ललाट में, यहाँ पर ना सिर के ऊपर क्या होता है, किरीटी मतलब होता है मुकुट होता है। बड़े मतलब बड़े ही। दृग मतलब होता है आँखें। चंचल मतलब होता है गतिशील होता है, जिसे कहना चाहिए जो स्थिर न रहे वो चंचल है। मुखचंद्र तो चंद्रमा जैसा मुंह। जुन्हाई मतलब होता है उसकी चांदनी। जय मतलब जय हो। ब्रज दुल्हन से होता है जय, ब्रज का दूल्हा। जग मतलब संसार, मंदिर मतलब मंदिर,
रूपक अलंकार यहाँ पर है तो जग मंदिर संसार रूपी मंदिर के दिया। सुंदर, ब्यूटीफुल। श्री ब्रज दुल्हन, श्री ब्रज के दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण। देव कवि का नाम है और सहाय मतलब सहाय। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि पायन नूपुर मंजू बजय कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। पायनी नूपुर मंजू बजय, पैरों में सुंदर पायनो मंजू नूपुर बजय, पैरों में सुंदर पायल बज रही है। और कटी किंकिन, कमर में किंकिन करधनी की घुंघरू। कमर में पहले छोटे बच्चों को अभी भी देखा होगा आपने, पायल पैरों में पहना दिया जाता है, साथ में कमर में क्या होता है, करधनी पहना दी जाती है, तो उसमें घुंघरू रहते हैं। कटी किंकिनी के धुन की मधुराई, तो कमर में क्या करधनी की घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई देती है। उनके सांवले शरीर में क्या हो रहा है, सांवरे अंग लसे पट पीत, सांवले शरीर पर पीले पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। और ये हुल सेवन माली सोहाई, और गले में वनमाला, सुंदर वनमाला जो सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे पर क्या है, किरीट है, मुकुट है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, चंचल आंखें हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद मंद मुस्कान है, और मुख रूपी चंद्रमा जो ने चारों ओर आभा है। आभा, जैसे आप लोगों ने फोटो देखोगे देवताओं की, उसमें फोटो में चेहरे की चारों ओर जो लाइटिंग जैसे शो की जाती है वो आभा कहलाती है। आगे कविदेव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर के दीपक श्री कृष्ण आपकी जय हो और आपके सभी की सहायता करें। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हन देव सहाय। देव, कविदेव कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्हन, जय श्री ब्रज दूल्हा। देव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण आपकी जय हो। आपके यहाँ जग मंदिर दीपक सुंदर, आप संसार रूपी मंदिर के दीपक दिया है, सहाय करो, सहायता करो आप हमारी। देखिए इसमें से तो श्री कृष्ण के चरणों में सुंदर पायल बज रही है, ठीक है। कमर में करधनी की मधुर आवाज यानी आ रही है, यहाँ पर किंकिन या घुंघरू जिसे कहते हैं, छोटे छोटे घुंघरू, उसकी उनके श्यामले शरीर पर पीले कपड़े ज़्यादा सुशोभित हो रहे। छाती पर साफ सुथरे सुंदर जंगली फूलों की वनमाला है। जंगली फूल कह दीजिए कि माला है या कि वनमाला है। मस्तक पर मुकुट, बड़ी बड़ी चंचल आंखें, उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान है, जिसमें मंद मंद मुस्कान। इसलिए कवि कहते हैं कि श्री ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण आप विश्व रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान हैं, और इसलिए आप
अपने स्वरूप में बने रहें कुल मिलाकर के, और हम सभी की क्या करें, सहायता करें। यहाँ पर ब्रज दुल्हन में, श्री ब्रज दुल्हन में क्या है, जय जग मंदिर दीपक में क्या रूपक अलंकार होगा, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार की छटा ही है इसमें। काटे की किन के अनुप्रास अलंकार इसमें से, पटपीत में, ये होलसाय में, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, और अगला जो पद है, इस पद में बसंत को कामदेव के शिशु की तरह, बच्चे की तरह चित्रित किया गया है। कामदेव राजा हैं और बसंत यहाँ पर उनके राजकुमार हैं। आमतौर पर कवियों ने बसंत को ऋतुओं का राजा कहा है, लेकिन देव कवि ने यहाँ पर उन्हें ऋतुराज ऋतुओं का राजा न कह करके क्या करें, एक कामदेव जो है उनका, उनके पुत्र के रूप में यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। कवित छंद है, तो डार दुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झुगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के कीर बती रावे देव, कोकिल हलावे हुल शाम कर तारी दे, पूरित पराग सु तारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान श्री सारी दे, मदन मही पुज को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कह रहे हैं कि डार द्रुम फलना बिछौना नौ पल्लव की। डार मतलब होता है डाली, ध्रुव मतलब होता है पेड़, तो ध्रुव डार मतलब होता है पेड़ की डाली। तो बसंत ऋतु के लिए क्या हो गया, पेड़ों की डाली में क्या हो गई, पलना बन गई उनके लिए। पलना मतलब झूला, पेड़ों की डालियां क्या हो गई हैं, बसंत ऋतु में जैसे बालक को झूलने के लिए क्या है, एक पालना बन गई, झूला बन गई। और उसमें क्या है, अब उस झूले में जब कोई बालक इस लेटा है तो बिछौना भी चाहिए, नहीं चाहिए, तो बिछौना क्या है उसमें से, उसको, उसके लिए बिछौना क्या है, नौ पल्लव, नौ मतलब नए, पल्लव मतलब होता है पत्ते। तो कहना चाहिए कि पेड़ और उसकी डालियां जो है बसंत ऋतु रूपी बालक के लिए क्या है, पलना है, और वृक्षों के नए पत्ते उस बच्चे के क्या है, पलने पर बिछे हुए बिछौने हैं, कपड़े हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झुंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और सुमन मतलब होता है फूल, झुंगुला मतलब होता है झबला, ढीला ढाला जो कपड़ा पहनाया जाता है बच्चों को, झबला होता है वो। सोहे मतलब सुंदर लगता है, तन मतलब शरीर में, छवि मतलब सुंदरता, सुमन झुंगुला सोहे तन छवि भारी दे, मतलब ये हुआ
फूलों से लदा हुआ जो तो झबला उसके शरीर को में जो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। किसके? बसंत। फूलों का, जैसे फूल क्या है यहाँ पर झबला से कंपेयर कर दिया फूलों को। बच्चा जैसे झबला पहनता है तो फूलों का झबला बना हुआ है। और क्या हो रहा है? अब बच्चे को कोई झुलाना चाहिए, झूले क्या, एक अपने आंखों के सामने इमेज करो कि ऐसे एक छोटा सा बच्चा उसको कैसे हिलाते हैं कैसे खिलाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि पवन ने झूलावे, उस झूले को कौन झुला रहा है? हवा झुला रही है। तो पवन ने झूलावे केकी कीर बती रावे देव। केकी और कीर, यहाँ पर केकी मतलब क्या होता है? केकी मतलब होता है मोर, और कीर मतलब होता है तोता। मोर और तोता उसे बातचीत कर, देव कवि कहते हैं कि मोर और तोता उसे बातचीत करके उनका मन बहलाता है किस बच्चे का। उसे पुचकार पुचार कर खिला खिला करके बातचीत करके उसे उसका मन उसको उसका मन बहलाते हैं। और कोकिल हलावे हुल सावे करी तारी दे। और कोयल क्या है? कोयल जो बोलते हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे क्या वो हिला डुला रही है और उसे तालियां बजा बजा करके उसे प्रसन्न कर रही है। यहाँ पर बीच में कोयल भी जैसे आकर के क्या कर रही है? तालियां बजा बजा करके उसे खुश कर रही है बच्चे को। कोकिले हलावे हुल सावे करी तारी दे। हला हला कर मतलब झूले को, और हुलसा रही है, खुश कर रही है किसको? बच्चे को। क्या करके? कर ताली दे, हाथों में तालियां बजा बजा करके, ऐसा कवि ने परिकल्पना की है। अर्थात बसंत ऋतु में क्या है, कोयल भी, मोर है, तोता, कोयल सब बोलते हैं। तो कवि ने ऐसी सोचा कि शायद ये सब क्या है, ऐसे उपादान है, ये ऐसी सीन है, कवि को लगता है। तो आगे कवि कहता है कि पूरित पराग सो तारी करे राई नून। पूरित मतलब भरा हुआ, पराग मतलब फूलों का सुगंधित कण जो होता है, नेक्टर जो होता है, उसे पराग कहते हैं। तो पूरित पराग सो उतारे, माने पूरित पराग सो भरे हुए पराग से, फूलों की गंध से उतारो करे राई नून, बच्चे की नजर उतारने के लिए। क्या है राई नून में? तो क्या है, राई में तो सरसों, नून में तो नमक। तो बच्चे की नजर उतारने के लिए उसके चारों तरफ क्या है, राई और नमक घुमा करके आग में जो जलाते हैं ना, मिर्ची आदि डाल करके ना, नजर उतारना। तो कौन उतार रहा है? उस बच्चे की नजर उतारी जा रही है। कौन उतार रहा है? कंजकली नायिका। कंजकली नायिका मतलब यहाँ पर कमल की कली रूप, ठीक है, क्या करके? लतान सिर साड़ी दे, लताओं की सिर में साड़ी जो तो ढल करके उसी बच्चे की नजर उतारे। मतलब ये है कि कंज के फूल से लदी लताएं जो तो मानो क्या है, कंज के फूलों से लदी हुई जो तो कंज की लताएं हैं, फूलों से लदी हुई हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि नायिका जो है तो कोई साड़ी ओढ़े हुए हो। और उन फूलों में जो पराग के कण हैं उनको देखकर कभी को ऐसा लग रहा है चारों तरफ उड़ रहे हैं, खुशबू ही खुशबू है, पराग के कण ही कण चारों तरफ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, नमक और सरसों को जो लेकर के और उसी बच्चे की नज़र उतारी जा रही है। आगे है, मदन महीपजू को बालक बसंत ताहि, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, मदन मत होता है कामदेव, महीप मत होता है राजा, राजा कामदेव। जू मतलब जी, वो मिसके बालक बच्चे, बसंत
यहाँ पर राजा कामदेव के पुत्र बसंत को सुबह, प्रातः मतलब सुबह जगाते हैं, गुलाब चटकारी देवन चुटकियाँ बजा करके। कभी कहते हैं कि सुबह जब गुलाब खिलता है तो कभी को लगता है कि नहीं, बसंत के कामदेव के पुत्र, राजा कामदेव के पुत्र को बसंत के रूपी बालक को सुबह गुलाब चुटकियां बजा करके उसे हर रोज का जगाता है। फिर से देख लीजिए पूरे उसका। डारद में पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झुगुला सोहे तन छब भारी दे। अर्थात क्या है, वसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के नौ पुत्र के रूप में करते हुए कवि देव कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें मानो बसंत ऋतु के शिशु के लिए पलना है। बिछौना नौ पल्लव के, और उसके बिछाने के लिए नए पत्ते उसके बिछौने हैं। सुमन झुंगुला सन तन सोहे छवि भारी दे। चारों ओर क्या है, फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो कवि को लगता है शायद ये बसंत रूपी बालक के बिछौने हैं। सॉरी, सुमन रूपी क्या वो झबला है, पहनने वाला कपड़ा है। सुंदर फूल चारों ओर फैले, तो इसका मतलब क्या है, उस बालक के लिए ये झबला का काम कर। जैसे जैसे झूला में बच्चे को झुलाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हवा चल रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कभी को कि शायद हवा क्या है, बसंत में चलने वाली हवा उस बालक को क्या है, झूला झुलाने का काम करेगी। ऐसा उसे कभी को लग रहा है। कोयल और मोर, मोर यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कभी ने परिकल्पना की है कि ये क्या है, मोर और तोता जो है, कोयल नहीं, यहाँ पर क्या है, कोयल तो लगे, केकी मतलब होता है, केकी का मतलब होता है मोर, और कीर मतलब होता है तोता। मोर और तोता क्या कर रहे हैं, उसे बातचीत कर रहे हैं बच्चे से। और कोयल क्या है, उस बच्चे को बीच बीच में झूले को आकर के हिला देती है, उसे क्या है, खुश करने के लिए तालियां बजाती है। कंज कली रूपी नायिका लताओं की सिर मिसारी ओढ़ करके और पराग से भरे हुए चारों ओर जो कण हैं, उसे लग रहा है कि यह नायिका उसे बच्चे की नज़र उतार रही है। मदन महिब यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। मदन रूपी राजा, इसके बालक क्या है, बसंती को सुबह गुलाब चुटकियां बजा करके और जगाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग चमका दें कि इसमें एक बच्चे की तरह, बच्चे को क्या की तरह ही पूरे बसंत ऋतु को जो, तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जिससे उसे झूले में रखा जाता है, खिलाया जाता है, झुलाया जाता है एक परिवार में। तो यहाँ पर क्या, बसंत को एक राजकुमार की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो एक बालक नहीं बल्कि एक राजकुमार की तरह वहाँ चित्रित किया गया है। और इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार यहाँ पर क्या है, मदन महीप जू को बालक, ठीक है। अनुप्रास अलंकार तो ही है, नौ पल्लव बतरावे जो यहाँ पर, हलावे हुलसावे में, केकी किए में, पूरित पराग में, सिरसारी में, बालक वसंत में।
देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें हवा को झूला झुलाते दिखाया गया है मनुष्य की तरह। सुबह यहाँ पर गुलाब को चुटकी बजा करके बालक को जगाते हुए दिखाया गया है। बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है। कंजकली को साड़ी के रूप में सजा हुआ दिखाया गया है। मोर और तोते को बातें करते दिखाया गया है। कोयल को ताली बजा करके रिझाते हुए दिखाया गया है। तो इसमें जब प्रकृति को मनुष्य की तरह ट्रीट किया जाता है कि मनुष्य जैसे काम करते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें क्या मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। अब अगला जो पद आता है बच्चों, इस पद में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पद में आप लोगों ने जैसे क्या, जैसे आप बता दें कि कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आसमान की जो चांदनी है, चांदनी रात में आसमान इतना सुंदर लगता है, खूबसूरत लग रहा है। कवि को बार बार वो सीन ऐसा बदलता है कि कभी सोचता है इतना सुंदर है, फिर सोचता है नहीं इससे भी ज़्यादा इतना सुंदर है, फिर सोचता है नहीं इससे भी ज़्यादा कहीं और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बार बार वो कंपेयर करता चला जाता है, और बार बार क्या उसे उसका जी अघाता नहीं बल्कि उसकी सुंदरता में और चार चांद जैसे लगते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहले क्या बताया गया, चांदनी रात में है बहुत साफ सुथरी है, तो कभी को आसमान कैसे लग रहा है उसी चित्र में देखिए कि फटक की सीलानी, तो फटक की सीलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, उदद दही को सुअध काय उमगे अमंद, भीतर ते बाहर लो भीत ना दिखाए दे, दूध को सो फेन फैलो आंगन पर से बंद, तारासी तरुणिता में ठाड़ी झिले मिलो होती, अमोते निकी जोत मिलो, मल्लिका कोमक गरद, आरसी से अंबर में आभासी हो जारी लगे, जारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगत छे। यहाँ पर फटक शिलांशु सुधारो सुधा मंदिर। फटक मतलब होता है स्फटिक, एक सफेद रंग का जो तो पारदर्शी पत्थर होता है, जैसे शीशा होता है ना, शीशे की तरह होता है उसका, ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह, है ना, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। और तो क्या लग रहा है यहाँ पर, आसमान स्फटिक शिलाओं से बना हुआ। सुधा मंदिर, सुधा के यहाँ पर जैसे सुधा मतलब होता है अमृत, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे उसका अर्थ, चांदनी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि आसमान में क्या है, देखकर ऐसे लगता है मानो क्या है, इतना साफ सुथरा आसमान है, चांदनी फैली हुई है कि जैसे मानो इस फटक की चमकदार चट्टानों से और आसमान में मंदिर बनाया गया है। अमृत का मंदिर मान लीजिए या चांदनी का, ठीक है। ये उस आभा को देखकर क्या लगता है कि आसमान में स्फटिक की शिलाओं से बना हुआ क्या मंदिर बनाया गया है, अर्थात सफेद शिलाओं से बना हुआ है, चमकदार। आसमान सफेद है, साफ सुथरा है, और कैसा है, चमकीला है। इसलिए कभी ने ऐसा स्फटिक की शिलाओं से कह दिया, कंपेयर किया कि आसमान ऐसे लग रहा है। आगे कभी कहता है कि उदद दही को सु अधकाई उमगे अमन है। फिर दूसरी तरफ कभी वो क्या लग रहा है, उदद दही, उदद मतलब समुद्र, दही मतलब होता है दही, दही का समुद्र लगने लगा। अधकाई उमगे अमंद है, यहाँ पर क्या है, सफेद जो है आसमान ऐसे लग रहा है जैसे सफेद दही, क्या है दही होता है ना, तो समुद्र दही के समुद्र की तरह लगता है, जिसमें क्या है
लहरें उठ रही हों जैसे। तो कहने का मतलब ये है कवि के कि चांदनी जो है और ज़्यादा सुंदर लग रही है। अमंद मतलब जहाँ पर होता है, जो मंद ना हो अर्थात बहुत ज़्यादा तेज है। माने आसमान क्या है, आसमान अब एक तरह अभी स्फटिक की शिलाओं की तरह लग रहा था, अब क्या है, दूध के समुद्र की तरह लगने लगा, जिसमें जल्दी जल्दी क्या है, लहरें उठ रही हैं, ऐसे लग रहा है। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखाई दे, दूध को सो फेन फेरो आंगन में फरस बन। आगे कहते हैं कि ऐसा महल ही दिखाई दिया, ऐसा बना हुआ है, दीवारों के बना, बिना दीवार के, भीतर बाहर कहीं पर कोई दीवार ही नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पर कवि को आगे क्या दिख रहा है, जैसे फर्श पर ताज़ा जैसे दूध जैसे क्या होता है, गिर गया हो, जिसमें फेन भी साथ में हो, इस तरीके से कवि को लग रहा है। आसमान क्या है, आसमान में जैसे क्या है, फर्श में जैसे दूध फैल जाता हो, गया हो, और उसमें फेन लगा हुआ, फेन भरा दूध फैला हो फर्श में, ऐसा आसमान लग रहा है। फेन मतलब झाग कहलाता है। कवि के कहने का आशय है कि महल क्या, पूरा का पूरा महल क्या पारदर्शी है, और मंदिर के आंगन में क्या हुआ है, दूध के झाग जो तो जैसे फैला हो, ऐसी पूरी चांदनी जो तो आसमान, चांदनी कैसी लग रही है, दूध की झाग की तरह लग रही है। दूध को सो फेन फैलो आंगन में फरस में, आंगन की फर्श में क्या है, दूध जैसे फैला हो, ऐसा इतना साफ सुथरा और इतनी नमी युक्त जो तो पूरा आसमान लग रहा है। आगे तारा सो तरुणीता में ठाड़ी झील मिलू होती। और वहां पर उस तामे बने उसमें, जिसमें उस आंगन में कौन है, एक कौन है, उस फर्श पर जो तो क्या है, उस फर्श पर ऐसे लग रहा है जैसे क्या है, राधा रानी क्या सजी धजी सखियों के साथ में खड़ी। तारा सो तरनी मैंने क्या है, चंद्रमा जैसे नहीं, वहां पर क्या है, चंद्रमा खड़ी है, वहां पर चंद्रमा के चारों जो तारे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, उस आंगन में राधा खड़ी हो और चारों ओर उनकी सहेलियां खड़ी, ऐसा झिलमिला रही है, ऐसा सुंदर जो तो स्वरूप ऐसे लग रहा है आसमान में। फिर आगे क्या है, मोती की ज्योत में जैसे मोती चमक रहे हो, ऐसे मोतियों जैसी चमक है। और मल्लिका को मकरंद, जैसे मल्लिका मतलब बेल में जैसे क्या रस आ गया। जब इसे ऐसे ही कहा जा सकता है कि फर्श पर खड़ी जो राधा की सजी धजी से सखियां, और उनके मोतियों की माला जो है से निकलने वाली चमक, ऐसा लग रहा है आसमान। तो कभी क्या लग रहा है कि बेल की रसों से युक्त, सब यहाँ पर बेल का है, मल्लिका बेल जाति का एक जो तो फूल है, तो बेलों के फूल में जैसे रस भरा हो, ऐसा आसमान लग रहा है, सफेद साफ सुथरा सुंदर। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। फिर क्या है, जैसे आईना है, आरसी मतलब क्या होता है, आरसी मतलब दर्पण शीशा, अंबर मतलब होता है आकाश, आभा मतलब क्या होता है, ज्योति प्रकाश, उजारी मतलब होता है उजली, प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई, प्यारी मतलब प्यारी, राधिका मतलब राधा रानी, ठीक है, चंद्र मतलब चांद। अब चांदनी इतनी शुभ्र है, इतनी क्या है, सुंदर है, कि आसमान क्या है, आईने की तरह
साफ सुथरा दिखाई लग रहा है। और उस आसमान में, साफ सुथरे आसमान में, चंद्रमा राधा की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे राधा की परछाई। राधा रानी की क्या है, परछाई की तरह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मतलब चांदनी इतनी ज़्यादा साफ सुथरी चांदनी है कि आप पूरा आसमान दर्पण की तरह लग साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, उजला दिखाई दे रहा है। उसमें सुशोभित जो चांद है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि राधा रानी का क्या, वो कोई चेहरे की परछाई। तो इस तरीके से अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। कवि ने ब्रज दुल्हन किसके लिए प्रयुक्त किया है, और उन्हें संसार के रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो कवि ने श्री ब्रज दुल्हन श्री कृष्ण के लिए कहा है। उन्हें सारे संसार दूल्हा इसलिए कहा है, वे सबसे सुंदर हैं, सजीले हैं, उज्जवल हैं और महिमावान हैं। जैसे मंदिर में दिया क्या करता है, उसमें उजाला फैला देता है, पूरे मंदिर में प्रकाश फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उत्सव फैल जाता है। इसलिए कवि ने उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा। पहले सवाल ये में से उन पंक्तियों को छाटकर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया था, काटिकी किन में का की आवृत्ति है, का बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। पटपीत में पा वर्ण आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ये होलसेल में हाँ आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। रूपक में क्या है, मुखचंद्र, मुखरूपी चंद्रमा है। और जग जय जग मंदिर दीपक में, इसमें रूपक अलंकार है, संसार रूपी मंदिर के दीपक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में काव्य की सुंदरता, इसमें से जैसे है, पायन नूपुर मंजू बजे कट किंकिन की धुन की मधुराई, अश्यामरे अंगिल शय पट पीत, ये हुल शैबन माल सुहाई। इसमें श्री कृष्ण के मनोहर रूप का चित्रण किया गया है। उनका श्यामला शरीर है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वरमाला है, पाँव में पाजे, कमर में घुंघरूदार करधनी, और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे पायन नूप यहाँ पर, यहाँ पर आ जाए कट किंकिन में, और पटपीत में, किए होलसेल में, इनमें क्या अनुप्रास अलंकार है। भाषा तो ब्रज भाषा है, और छंद क्या है, छंद सवैया छंद है। बस
ये काव्य सौंदर्य हो जाएगा। फिर है दूसरी, कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार है। जबकि मैंने पहले ही बताया था बच्चों की जो कवियों की परंपरा में बसंत को खुद राजा के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजकुमार के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, ये इसलिए क्या है, यहाँ पर बसंत में जैसे दूसरे कवियों ने देखा है, लिखा उन्होंने फूलों का खिलना है, ठंडी हवाओं का चलना है, नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, झूला झूलते हैं, रोटियां बनाने का खेल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कवि ने उसे बसंत को एक नन्हे राजकुमार की तरह जो है तो चित्रित कर दिया है। और सभी क्या है, बच्चे को प्रसन्न रखने के लिए जो भी बसंत ऋतु में प्राकृतिक उपादान है वो केवल उस बालक को खुश करने के में लगे हुए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये परंपराओं से, परंपरागत जो बसंत का जैसे चित्रण किया गया उससे ये भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव। तो बच्चों इस पंक्ति का भाव यह है कि यहाँ पर स्वयं सवेरा बसंत रूपी बालक को जगाने के लिए गुलाब रूपी चुटकी बजाता है। मतलब ये है कि बसंत ऋतु में सुबह गुलाब के फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु में सुबह गुलाब के फूल जो खिलते हैं, तो कवि ने इसके लिए क्या कह दिया कि वो सवेरा खुद जो है तो बसंत ऋतु शिशु को जगाने के लिए और गुलाब रूपी चुटकी बजाता है। मानवीकरण अलंकार है, इसलिए पूरा मनुष्य की तरह प्रकृति को बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने पहले आकाश में स्फटिक शिलाओं के बने हुए मंदिर के रूप में देखा, फिर दही से छलकते हुए समुद्र के रूप में देखा, फिर दूध की झाग से बने फर्श के रूप में देखा, फिर सुरक्ष शुभ दर्पण के रूप में देखा, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगत समय। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उसकी उज्ज्वलता क्या है, अपरंपार है। राधा रानी के सामने चंद्रमा भी फीका पड़ रहा है, इसलिए कह दिया कि उसकी परछाई, चंद्रमा क्या है, राधा की परछाई है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार वहां पर होता है बच्चों जहां पर उपमान को उपमेय के सामने तुच्छ बताया जाए, यानी जिससे कंपेयर किया जाता है तो सामने वाला क्या है, उससे और क्या है, श्रेष्ठ हो। यहाँ पर चंद्रमा और राधा की तुलना अगर चंद्रमा से देखी जाए तो चंद्रमा को क्या है, राधा से हीन बताया गया है, छोटा बताया गया है, प्रतिबिंब बताया गया है। ठीक है, इसीलिए क्या व्यतिरेक अलंकार है। जैसे का वर्णों में तो ही महंकू, चांद कलंक तू निष्कलंक हो, इस तरीके से यहाँ पर
जिसकी हम तुलना करते हैं, भाई तुलना चंद्रमा से हो रही है, लेकिन उसमें चंद्रमा से भी क्या उसे बेहतर बता दिया गया, चंद्रमा को तुच्छ बता दिया गया। वहाँ पर बेहतर, यहाँ पर बेहतर करने का इसलिए। तीसरे कवित्र के आधार पर बतलाइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का वर्णन किया है। तो चांदनी रात की उज्ज्वलता बताने के लिए कवि ने स्फटिक की शिला का बताया, सुधा का मंदिर बता दिया, उदधि दही बता दिया, दूध के झाग की तरह कपस बता दिया, आरसी बता दिया, आभा, चंद्रमा। ठीक है, ये सभी क्या है, उज्ज्वलता बताने के लिए चांदनी रात की, इन सभी चीज़ों का उन्होंने उपमान बताया, वहाँ पर उपमानों का प्रयोग किया है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बतलाई। यहाँ पर काव्यगत विशेषताओं में देखा जाए तो ये दरबारी कवि हैं, आश्रय दातार है, तो उसका प्रभाव इनकी कविताओं में पड़ता है। मतलब क्या है कि आम आदमी के जीवन के दुखों के बारे में नहीं, बल्कि क्या है, एक वैभव विलास सुंदरता के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा। श्रीकर्ण को दूल्हा के रूप में, बसंत की चांदनी, राजसी राज जो तो वैभव विलास के रूप में दिखाया गया है। नई नई कल्पनाशीलता है आम कवियों से हट करके। सवैया और कवित्र छंद का इस्तेमाल उन्होंने किया है। भाषा ब्रजभाषा है। अलंकारों की छटा है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आप लोगों को पत्र भेजा है, आप पत्र भी देख लीजिएगा और रिवीजन करना शुरू करिए, कॉपीज आप चेक कराइए। ओके, थैंक्स।